भारत में सत्ताधारी दल का नेता फिदायीन के निशाने पर था। रूसी जांच एजेंसियों ने समय रहते टाला बड़ा हमला। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के एक बयान से कैसे देश से लेकर विदेश तक हंगामा मचा था, किस तरह से नूपुर शर्मा का विरोध हुआ था, वो तो हमने आपने सबने देखा था। इसी के साथ ही उनकी जान को भी लगातार खतरा बना हुआ था, जिसका अंदेशा तो उन्होंने तभी जताया था जब एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर उन्होंने बयान दिया था। उस बात को हुए भले ही बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नूपुर शर्मा और उनके परिवार पर से ये संकट के बादल छट चुके हैं, क्योंकि रूस की जांच एजेंसियों ने एक ऐसे फिदायीन को पकड़ा है जो भारतीय राजनेता को उड़ाने की मंशा रखता है। भारतीय राजनेता को उड़ाने की साजिश रचने वाले इस्लामिक स्टेट के एक सुसाइड बॉम्बर को पकड़ा गया है। हालांकि नूपुर शर्मा के अलावा ये सत्ताधारी दल का कोई भी एक मजबूत नेता हो सकता है जिसको उड़ाने की मंशा से ये फिदायीन घूम रहा हो। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से पकड़े गए फिदायीन को लेकर जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है, एफएसबी ने खूंखार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक फिदायीन पकड़ा है जो एक सुसाइड बॉम्बर है और भारत सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले किसी बड़ी शख्सियत को उड़ाने की फिराक में था। रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी की पहले पहचान की, जिसके बाद एफएसबी ने उसको हिरासत में लिया। एजेंसी के मुताबिक आतंकी की पहचान मध्य एशियाई देश के एक मूल निवासी के रूप में हुई है, जो कि अप्रैल से जून तक तुर्की में था। वहीं उसने सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग ली और टेलीग्राम के जरिए वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ गया। यह नूपुर शर्मा के नाम का अंदेशा इसलिए जताया गया क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था, उसके बाद से ये मुद्दा भड़क गया था और इस पर इस्लामिक स्टेट की तरफ से ही भारत पर हमले की धमकी दी गई थी। अब ये हमला नूपुर शर्मा पर करने आ रहा था या किसी और पर, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। विवादित टिप्पणी को लेकर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपने मुखपत्र अल अज़ैब फाउंडेशन के जरिए एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है और पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर कई वीडियोस दिखाए थे। वीडियोस में मुस्लिमों के ढहाए गए घर भी दिखाए गए थे, जिसके बाद से देश में फिदायीन हमले का डर बढ़ गया था। और अब जब रूस में एक फिदायीन मिला है और वो भारत के सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता को बम से उड़ाने की बात कर रहा है, तो इस सबको फिदायीन हमले की धमकी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। संभव है कि तुर्की से ट्रेनिंग लेकर रूस और फिर वहां से भारत आकर फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हो आतंकी। हालांकि ये पीएम नरेंद्र मोदी की रूस से दोस्ती ही है जो भारत पर आए इतने बड़े संकट को रूस ने टाल दिया। वैसे आपका इस सुसाइड बॉम्बर को लेकर क्या कुछ कहना है? भारतीय सत्ताधारी दल में किसको उड़ाने आ रहा होगा इस्लामिक स्टेट का आतंकी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।